मैंने वो बुक हर जगह ढूँढी लेकिन मुझे वो कहीं मिल ही नहीं रही थी। फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो काफ़ी रेयर हैं, पुराने हैं, जो पुराने टाइम्स के, वो नीचे बेसमेंट में रखे जाते हैं। तो मैं चला गया क्योंकि मुझे ऊपर मिल नहीं रहा था वो सारे बुक्स। तो मैं नीचे गया, मैंने थोड़ा देखा तो एक मतलब बोलते हैं ना कि लाइन वाइज़ जैसे हमारे लाइब्रेरी के अंदर वो बुक्स रखी रहती है। तो दूसरे या तीसरे कॉलम एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, बट उस कॉलम में वो बुक मुझे मिली। अब जैसे ही मैंने उस बुक को उठाया, तो उस बुक के साथ एक बुक गिर गई साथ में। अब मैं जैसे ही ऊपर आके बैठा, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे बगल में किसी ने मेरे कान के पास आकर के मेरे से कुछ कहा। और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहाँ के सन्नाटे में आपको दुनिया भर का सारा ज्ञान मिल जाएगा। आजकल लोग लाइब्रेरी को सिर्फ पढ़ाई या फिर रिसर्च के लिए जानते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी हैं जहां पे किताबें ही नहीं बल्कि और भी कुछ चीज़ें हैं, तो कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहां पे आपको दिन में ज्ञान का भंडार मिल जाएगा, पर रात को वो जगह आपको ऐसा राज दिखाएगी जो शायद आपको कभी पढ़ने ना दे। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मेरे ही सब्सक्राइबर की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस लाइब्रेरी के अंधेरे दरवाजों के पीछे छुपे एक ऐसे भूत का सच था जो उसे आज तक सताती है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई थी जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में काम करता है। उस लाइब्रेरी के बारे में काफी अफवाहें सुनने को मिलती है, पर जो उसके साथ हुआ वो किसी अफवाह से ज्यादा डरावना था। रजत एक रिसर्च स्कॉलर था और उसका काफी वक्त उस लाइब्रेरी में गुजर जाता था। उसने मुझे बताया कि एक रात जब उसका काम बहुत लेट हो गया था तब उसे वहाँ कुछ अजीब और डरावना अनुभव हुआ। तो ये कहानी उसी रात की है। रजत को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए काफ़ी महीने बीत चुके थे। लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर दिन में काफ़ी शांत था, पर जैसे ही रात होने लगती थी तो एक अजीब सा ठंडकपन और सन्नाटा लाइब्रेरी में छा जाता था। एक रात रजत को रिसर्च करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। रात का सन्नाटा था, लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था, सिर्फ वही अकेला बाकी था। एक गार्ड था जो गेट के बाहर था और लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं था। तब रजत को एहसास हुआ कि जो बुक उसे रिसर्च के लिए चाहिए वो नहीं है उसके पास। तो उसने ढूंढा, उसने पूरी लाइब्रेरी छान मारी, पर उसको वो बुक कहीं मिला ही नहीं। तब उसे ध्यान में आया कि बेसमेंट में बहुत सारी रेयर किताबें रखी जाती है, बहुत पुरानी किताबें रखी जाती है। तो उसे लगा कि शायद जो किताब उसको चाहिए वो बेसमेंट में हो। वो पहली बार बेसमेंट में गया था। बेसमेंट में जाने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बहुत पुराना है। किताबों पे धूल जमी हुई है, बहुत सारे शेल्फ पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कुछ बुक्स तो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि उनको उठाओ तो वो एशेस में बदल जा रहे थे। तो उसने 2-3 शेल्फ देखा और उस एक शेल्फ में उसकी बुक मिल गई। उसको अपना रिसर्च सबमिट करने के लिए बहुत लेट हो रहा था। उसने जैसे ही वो बुक निकाला तो दूसरी बुक जो थी वो नीचे गिर गई। उसने सोचा कि मेरे को टाइम लग रहा है, ये सब तो बाद में कर लूंगा, मैं बुक तो उठा करके वापस रख दूंगा मैं। उसने बुक उठाई और वहां से चला गया। उसने जैसे ही सीढ़ियों पे कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद कोई और है जो उसके साथ सीढ़ियां चढ़ रहा है, कोई उसके पीछे है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा डर लगा। उसने थोड़ा सोचा कि लाइब्रेरी में तो कोई है नहीं, शायद कोई आ गया हो और ऊपर चल रहा, बेसमेंट के ऊपर चल रहा हो तो वो आवाज़ उसको आ रही होगी। उसने ये चीज़ सोचा और वो उसको नज़रअंदाज करके अपने सीट पे आ गया। वो अपनी जगह पे बैठ के रिसर्च कर ही रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि शायद कोई उसके बगल में है, कोई कुछ रीड कर रहा है या फिर कोई उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा है। उसने वो चीज़ इग्नोर की और अपना रिसर्च कंटिन्यू किया उसने। बट वो जो फुसफुसाने की आवाज़ थी ना, वो रुकी नहीं। रजत थोड़ा रुका। उसने अपना पेन ड्रॉप किया, उस आवाज़ पे ध्यान लगाई कि क्या बात हो रही है। तो उसने जब ध्यान लगाया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या सुनाई दे रहा है उसको। कुछ सुनाई दे रहा था बट क्या सुनाई दे रहा था वो नहीं पता चल रहा था उसको। उसने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ करके उसे गले के पास सांस ले रहा है।
मतलब कोई उसके कान के पास हो, कुछ कहना चाह रहा हो और वो सांस ले रहा है कोई उसके बगल में। उसने डरते डरते अपने साइड में देखा पर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा सा डर गया। उसने सोचा कि जो हेड केयर टेकर उसको बताए ये सब चीज कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट उसने सोचा कि ये सब शायद उसके मन का वहम है होगा। उसे रिसर्च करने के लिए लेट भी हो रहा था और उसका जो रिसर्च था ना वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे था, कुछ गोस्ट से रिलेटेड। तो उसे लगा कि शायद ये कोई मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बस। उसने ये चीज इग्नोर की और वापस रिसर्च करने लगा। बट हद तो तब हो गई जब उसको वो चीज एक्चुअल में सुनाई देने लगी वापस। उसने जब सुना ना तो वो शॉक्ड रह गया। उसने सुना कि कोई उसके बगल में है और उसको कह रहा है कि वो बुक गिर गई थी, तुमने उठाया क्यों नहीं उसको। रजत थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बुक। फिर उसे रियलाइज हुआ कि हाँ, एक बुक गिरी तो थी। तो रजत ने सोचा कि शायद कुछ है जो चाहती है कि उस बुक को वापस उस शेल्फ में रख दूं मैं। तो वो सोचता है कि ठीक है, अगर बुक रखने से सब कुछ ठीक हो जाता है, मुझे आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तो क्यों नहीं। तो वो फटाफट जाता है बेसमेंट में और वो बुक वापस उसी जगह पे रख देता है। बुक रखने के बाद वो जब वापस जा रहा होता है तब उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अलग है। पूरा बेसमेंट एकदम से ठंडा हो गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो कभी कभी टूट रही थी, एक पतली सी आवाज से, जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो। रजत ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और हर तरफ देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो जल्दी से वहां से हटा और सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। उसे वो चीज वापस सुनाई दी, कदमों की आवाज। उस वक्त लाइब्रेरी में सिर्फ वही था। पूरा लाइब्रेरी स्टाफ जा चुका था पर वो कदम की आवाज जैसे उसके पीछे पीछे आ रही हो। जब रजत ने पीछे मुड़ के देखा तब भी वहां कोई भी नहीं था, पर कदमों की आवाज एकदम से उसके साथ चल रही थी। वो डर के तेज चलने लगा, पर जितना तेज वो चलता कदमों की आवाज उतनी ही तेज हो रही थी। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी सांस फूल चुकी थी पर वो कदम की आवाज बंद नहीं हुई। तभी उसने सोचा कि लाइब्रेरी के हेड केयर टेकर को बुलाना चाहिए और ये सब बात बताना चाहिए उसको। जब रजत केयर टेकर को ढूंढने चला तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक पतली सी आवाज, जैसे कोई शब्द बोल रहा हो पर समझ नहीं आ रहा था क्या। उसने लाइब्रेरी के हेड केयर टेकर को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। केयर टेकर ने सिर्फ एक छोटी सी हंसी दी और कहा, आप नए हैं क्या यहाँ पे? इस लाइब्रेरी में रात को काफी चीजें होती हैं जो समझ के बाहर है। रजत थोड़ा चौंक गया। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने केयर टेकर से कहा। केयर टेकर ने रजत को बताया, जब लाइब्रेरी का रिनोवेशन हुआ था तो उसके बाद से बहुत सारे स्कॉलर्स देर रात को यहाँ पे काम करने लगे। उनको बहुत सारी अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। कहा जाता है कि एक लेडी मेटक्लिफ, जो यहाँ की पहले गवर्नर जनरल की बीवी थी, उसका भूत आज भी यहाँ पे घूमता है। उन्हें सफाई पसंद है और अगर कुछ पसंद नहीं आता तो वो अपना गुस्सा दिखाती है। रजत का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उस रात उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम किया और वहाँ से निकलने का फैसला किया, पर यह सब वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगले दिन जब रजत लाइब्रेरी वापस आया तो उसने देखा कि जिस किताब को वो पढ़ रहा था उसके पेज पर किसी का निशान बना हुआ था, एक असली लिखावट जो इतनी पुरानी थी जैसे वो इंक से नहीं किसी और चीज़ से लिखी गई हो। उस पर कुछ लोगों का उस पर कुछ अलग सा सिंबल था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। जब उसने केयर टेकर को ये सब दिखाया तो केयर टेकर ने सिर्फ एक बात बोली, लगता है मेटक्लिफ को आप पसंद नहीं आए। उसके बाद रजत ने वहाँ पे रात को काम करना छोड़ दिया। उसने लाइब्रेरी में काफ़ी वक्त बिताया था पर उस रात के डर के बाद वो वहाँ जाने का भी नहीं सोचता था। उसने ये सब बताते हुए कहा, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते हैं पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जो तुम्हारे समझ के बाहर हो। तो ये कहानी मुझे रजत ने शेयर की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी, कोई घोस्टली फिगर इनकाउंटर, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।